नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उन तमाम युवा साथियों के लिए क्लास लेकर आई हूँ जो कि यूपीपीसीएस 2018 में मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं और वो साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं उन तमाम युवाओं के लिए क्लास लाई हूँ जो कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में सफल हुए हैं और साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। चूँकि यह परीक्षा आप सभी सफल युवाओं के लिए बेहद खास परीक्षा है, क्योंकि यह चरण आपका अंतिम चरण है इस परीक्षा में सफलता के लिए। और यदि आप इस परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की रणनीति से अवगत होंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आप साक्षात्कार परीक्षा में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि अधिकतम अंक प्राप्त करके आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में जो आप सफलता प्राप्त किए हैं उसको साक्षात्कार में और भी अधिकतम अंक के माध्यम से आप अच्छे पोस्ट पर आ सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप अधिकतम अंक के साथ आप इस परीक्षा में बेहतर पोस्ट पा सकते हैं। तो आज मैं इस क्लास के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हूँ कि साक्षात्कार परीक्षा का क्या उद्देश्य है और साक्षात्कार के माध्यम से किस प्रकार का व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है और कौन से ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा अंक दिया जाता है जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट उस साक्षात्कार के दौरान दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताने वाली हूँ कि साक्षात्कार का परीक्षा जो आयोजित होता है लोक सेवा आयोग द्वारा, वह मात्र एक तथ्यात्मक जानकारी के लिए नहीं किया जाता है। जी हाँ साथियों, साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन तथ्यात्मक जानकारी के लिए आयोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी के लिए जो परीक्षा होता है वह प्रारंभिक परीक्षा में से आप लोगों को जांच लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा के द्वारा आपके विश्लेषणात्मक ज्ञान की जांच कर लिया जाता है, जबकि साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का परीक्षण होता है कि क्या आप प्रशासक बनने के योग्य हैं कि नहीं है। जी हाँ साथियों, कि क्या आप प्रशासक बनने के योग्य हैं कि नहीं है। आप में उन तमाम प्रकार की क्वालिटी को देखा जाता है जो कि एक प्रशासक में होना चाहिए। इस प्रकार यह परीक्षा आप सभी के लिए बहुत ही खास हो जाता है। तो साथियों, आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदुओं को बताने वाली हूँ साक्षात्कार के संबंध में जो कि आप सभी की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप साक्षात्कार दे रहे हैं तो अवश्य इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप गहन अध्ययन करें, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं ताकि इस अंतिम पावदान से आप असफल न हो बल्कि सफलता प्राप्त कर इस परीक्षा के माध्यम से आप प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पर जाकर न सिर्फ आप अपने परिवार की सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें बल्कि प्रदेश की भी एक दिशा निर्धारित करें। तो साथियों, अब आते हैं साक्षात्कार परीक्षा के संबंध में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित परीक्षा होता है। जी हाँ साथियों, यह परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित परीक्षा होता है जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल, योर सब्जेक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, वर्क डिस्ट्रिक्ट, आपके कंडीशनल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा और भारत से संबंधित क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा और जो वर्तमान समसामयिक घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो साथियों, अब मैं आती हूँ सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल के संबंध में कि कॉन्फिडेंस लेवल के संबंध में इस परीक्षा के माध्यम से कैसे आपका जांच किया जाता है। तो साथियों, जो बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनका प्रथम उद्देश्य होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल का जांच करना, यह देखना कि क्या आप एक प्रशासक बनने की क्षमता, योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपका
फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से ही निर्धारित हो जाता है। जी हाँ साथियों, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर नहीं होता है तो आप कितना भी बेहतर अपना साक्षात्कार दे दीजिए, तमाम प्रकार के आप प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, लेकिन आप असफल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस दौरान आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अवश्य ही बूस्टअप करिएगा। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। यदि यह थोड़ा सा भी एहसास बोर्ड मेंबर को हुआ कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरा चरण। जी हाँ साथियों, अब आते हैं दूसरा चरण। जब आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं, ठीक, तो आपके प्रथम कदम से ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल का जांच हो जाता है, और जैसे ही आप बोर्ड मेंबर की अनुमति से सीट ग्रहण करते हैं, उसके बाद तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाना है। हो सकता है कि आपसे आपके राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है कि आपसे आपके देश से के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है कि आपसे आपके जिले के संबंध में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हो सकता है कि आपसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबंध में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इस प्रकार के तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस दौरान टोटली अवेयर रहेंगे। इस दौरान आप टोटली अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, मैं प्रत्येक दशा में जागरूक रहूँगा और हर उत्तर का एक संतुलित उत्तर दूंगा। जी हाँ साथियों, हर प्रश्न का एक संतुलित उत्तर दूंगा, और किसी भी आपके उत्तर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जो भी आप उत्तर देंगे एकदम 100% श्योरिटी के साथ आप देंगे। यदि यह तत्व आपके भीतर जागृत हो जाता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह आपके उत्तर में झलकने लगता है। तो साथियों, अब हम ये जानना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि इस दौरान किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। जी हाँ साथियों, इस दौरान कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो आपकी तैयारी होगी उसको आप अच्छे से करेंगे, और आपके जो सब्जेक्ट की तैयारी होगी उसमें आप अपने हाई स्कूल से संबंधित जो आपकी तैयारी होगी उस पर भी आप फोकस करेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि आप बस अपने ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट है उस पर ही मैं तैयारी रखूँ, या जो PCS मुख्य परीक्षा में जिस विषय से आप पार्टिसिपेट किए हैं उस विषय की आप तैयारी करेंगे। हो सकता है कि बोर्ड मेंबर का कोई भी सदस्य आपसे यह पूछ दे कि आप बताइए कि हाई स्कूल में आप किन किन विषयों से संबंधित परीक्षा को दिए थे। वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट का जो विषय है उससे संबंधित भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आप इंटर में कौन कौन से विषय को पढ़े थे। साथ में ग्रेजुएशन से संबंधित विषय का भी अच्छे से आपको अध्ययन होना चाहिए, और यदि इसके अलावा भी यदि किसी भी प्रकार के आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं उससे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। उन तमाम विषय की जानकारी होनी चाहिए जो कि आप अपने फॉर्म में भरे होंगे, क्योंकि तमाम प्रकार के प्रश्न आपके फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो तैयारी करेंगे वो किस प्रकार की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PG आदि जो भी क्वालिफ़िकेशन आप किए हैं उससे संबंधित आप टोटल विषय का अध्ययन करेंगे। दूसरा, किस विषय में आप कितना नंबर पाए थे, किस विषय में ज़्यादा पाए थे, किस विषय में कम पाए थे, इसका भी एक आप सरसरी तौर पर अध्ययन ज़रूर कर लेंगे। चूँकि यह क्लास एक समग्र क्लास है साक्षात्कार का, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस अभी नहीं कर रही हूँ। एक अलग क्लास लूँगी जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट से कैसे आपको तैयारी करना है इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूँगी। अब आते हैं होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग 100% 1 से 2 क्वेश्चन
आपके होम डिस्ट्रिक्ट से पूछे ही जाएंगे। यदि होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वर्क डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाएंगे, यदि आप सरकारी सेवा अथवा किसी निजी सेवा में कार्यरत हैं, अथवा आपके देश से पूछे जाएंगे, अथवा आपके प्रदेश से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों के बारे में इकट्ठे बता देती हूँ कि आप होम डिस्ट्रिक्ट, वर्क डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ प्रदेश और देश के बारे में किन किन पक्षों का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जी हाँ साथियों, आप किस प्रकार अपने जिला, राज्य, देश, कार्यक्षेत्र आदि स्थल का किस किस पॉइंट से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐतिहासिक तथ्यों का पूर्ण अवलोकन करेंगे। तथ्यों के साथ साथ विश्लेषणात्मक जानकारी होना जरूरी है। दूसरी तरफ आर्थिक पक्षों का भी आप जानकारी करेंगे, राजनीतिक पक्षों का भी जानकारी करेंगे, सांस्कृतिक पक्षों का भी जानकारी करेंगे। साथ ही साथ इन सभी बिंदुओं से संबंधित जो आपका समसामयिक घटनाएं हैं इस विषय से संबंधित, उसकी भी आप जानकारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन जो आगे बनने वाले हैं वो बनेंगे कंडीशनल क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, अब क्वेश्चन बनेंगे जो मैं अगले बिंदु पे आ रही हूँ, वो है कंडीशनल क्वेश्चन। आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को आप कैसे फेस कर सकते हैं। यह भी बोला जा सकता है कि यदि आपकी तैनाती ज़िला गोरखपुर में कर दिया जाए या ज़िला लखनऊ में कर दिया जाए और इस दौरान एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आपके अधीन जितने भी कार्मिक हैं वह सीधे सीधे बोल देते हैं कि सर मैं बिल्कुल ही इस सिचुएशन में कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ और मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करके उस समस्या का समाधान करेंगे। इस प्रकार की तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो करेंट के जो क्वेश्चन हैं उससे संबंधित प्रश्नों को भी पूछे जाएंगे। जी हाँ साथियों, वहीं दूसरी तरफ करेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी आप सभी से अवश्य ही पूछे जाएंगे, जिसमें वर्तमान भारत के साथ साथ विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कोरोना से संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी के संबंध में। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूछा जा सकता है। साथ ही साथ भारत और विदेश के जो आर्थिक संबंध अन्य देशों के साथ स्थापित हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से भारत ने समायोजन कर रहा है, कैसे भारत 21वीं सदी की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है, तथा भारत को 21वीं सदी में भी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय, लिंग भेद और पर्यावरण संकट आदि तमाम प्रकार के बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो साथियों, आप अवश्य ही इन समस्त बिंदुओं का गहन अध्ययन करेंगे। एक बार मैं इस क्लास को समाप्त करूं उसके पहले मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देती हूं कि यह परीक्षा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। जी हाँ साथियों, यह परीक्षा आपके व्यक्तित्व का परीक्षा होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के जांच का परीक्षा होता है, जिसमें बोर्ड मेंबर आपके सब्जेक्ट, आपके होम डिस्ट्रिक्ट, वर्क डिस्ट्रिक्ट, कंडीशनल क्वेश्चन, यूपी, इंडिया और करेंट से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से आपकी गतिविधियों को जांचते हैं, परखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की परख करते हैं कि आप एसडीएम बनने के लायक हैं कि नहीं है, आप डीएसपी बनने लायक हैं कि नहीं है। इसी के साथ साथियों, मैं आप सभी से विदा लूँ। इसी विदा के साथ आप सभी को बताना है कि मेरे द्वारा इस प्रकार के महत्वपूर्ण ऑडियो क्लास आप सभी साक्षात्कार देने वाले सफल युवाओं के लिए कुल 10 आधारभूत क्लास इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें से अंततः 2 क्लास इस प्रकार का लिया जाना है जो आप सभी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।